नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो हम आज एक और आईपीओ का डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसका आज पहला दिन था और आईपीओ ये लॉन्च हो चुका है आज पहले दिन। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया, तो हम जानेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में। यह आईपीओ इंट्रो हेल्थ केयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ है। अगर इस कंपनी की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टर ग्रोइंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, प्लेटफॉर्म है जो कि अक्रॉस हेल्थ केयर सप्लाई चेन को बनाए रखता है। इसके जानेंगे फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, कंपनी के जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों। तो दोस्तों बात करें इस आईपीओ की इंट्रो हेल्थ केयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की, तो बेसिकली इसकी साइट पर जाके देखते हैं तो पता चलता है वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर प्रोक्योरमेंट नीडेड आइटम जो भी चाहिए होते हैं उसके लिए। अगर दूसरा बात करें इसका तो बेसिकली ये है बेटर रिटेल एक्सपीरियंस थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन, ये प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर को। और इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वो है इसके कोल्ड स्टोरेज। ये देखेंगे वेयर हाउसेज स्पेसिस विद टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं, सिस्टम एंड मॉडर्न स्टोरेज सोल्यूशन भी इनके पास है। तो बेसिकली मेडिसिन को जो है स्टोरेज करना और टेम्परेचर सही टेम्परेचर में रखना, ये सब इनके पास अवेलेबल है। तो बेसिकली कंपनी की बात करें तो कंपनी जो फाउंडेड हुई थी वो 2018 में हुई थी दोस्तों। और इसका विजन जो कंपनी का है वो क्रिएट द ऑर्गेनाइज पैन इंडिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है एंड इंटीग्रेट हेल्थ केयर प्रोडक्ट को है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्लेटफॉर्म दैट कैन ऐड वैल्यू टू द इंटायर हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बनाना है। तो बेसिकली इनका जो मेन फोकस एरिया है वो इंटीग्रेट हेल्थ केयर प्रोडक्ट को बनाना है। ड्रिवन और डिस्ट्रीब्यूशन का इनका काम है। इनके अपने खुद के कोल्ड स्टोरेज हैं जो कि मेडिसिन को टेम्परेचर उस पर रखते हैं, बाकी और भी काफ़ी प्रोडक्ट जो है वो ये डिलीवर करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग भी इनका खुद का थोड़ा बहुत है और बाकी ये अदर कंपनी के प्रोडक्ट को वेयर हाउसिंग का काम करते हैं उस पर। तो दोस्तों अगर कंपनी की बात करते हैं तो हम पाएंगे इस कंपनी में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है कंपनी। अगर बात करें तो टॉप 3 हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन में आती है ये कंपनी फाइनेंशियल 22 के अकॉर्डिंग टॉप 3 में। कंपनी की प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगी 495 डिस्ट्रिक्ट्स में और वेयर हाउसेज देखने को मिलेंगे 37 सिटीज़ में इन इंडिया। वहीं कंपनी की नेटवर्क की बात करें तो 81,400 प्लस रिटेल कस्टमर कंपनी के पास हैं, 3,400 से प्लस हॉस्पिटल कस्टमर जो है कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा 1,900 से प्लस फार्मा और हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा 64,500 प्लस यूनिक SKU बिल्ड इसके साथ एसोसिएटेड हैं। 495 डिस्ट्रिक्ट में कवर्ड किया है कंपनी ने। 73 वेयर हाउसेज हैं कंपनी के पास। 37 सिटी में अभी प्रेजेंट है कंपनी की। 4.24 लाख प्लस स्क्वायर फीट वेयर हाउस इस एरिया है कंपनी का है, मतलब आप देख सकते हैं कितने बड़े वेयर हाउसेज में है। और 3,041 एम्प्लॉय के साथ कंपनी अभी इस समय काम कर रही है दोस्तों। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और अपने सेगमेंट में कंपनी जानी मानी है। अगर देखा जाए तो टॉप 3 प्लेयर में कंपनी कहीं अपने को स्टैंड करती हुई दिख रही है अभी तक के, अगर हम देखें कंपनी के बारे में। दूसरा बात करें तो इसका जो आईपीओ आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों 1600 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज देखने को मिलेगा, जिसमें से अगर हम फ्रेश इशू की बात करें तो 1,000 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 600 करोड़ के लगभग का आपका ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। तो ओएफएस का पोर्शन जो है वो कम रखा गया है और जो फ्रेश इशू है वो ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो भी फ्रेश इशू होता है वो कंपनी की ग्रोथ पर्पस में काम आएगा आगे चल के, यानी कंपनी पे जो डेप्थ है उसको रिड्यूस करना या बाकी सब कामों में। और जो ऑफर फॉर सेल्स है उसमें प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी डाइल्यूट करेंगे, यानी कि जितने भी जो भी इसके प्रमोटर्स रहे उन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी डाइल्यूट करेंगे। तो टोटल मिला के आपको यहाँ फ्रेश इशू 1,000 करोड़ का और ओएफएस आपको 600 करोड़ के लगभग का देखने को मिलेगा। टोटल इशू साइज जो है वो 1,600 करोड़ का इशू साइज है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और बाकी सब चीज़ों की दोस्तों। तो 9 फरवरी से ये आईपीओ मतलब आज से ओपन हो गया, इसका पहला दिन था दोस्तों और 13 फरवरी तक ये अवेलेबल रहेगा। फेस वैल्यू इसकी है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 1195 रुपये से 1258 रुपये पर शेयर है। आपको करना है कट ऑफ प्राइस रिटेल कैटेगरी के लिए 1258 रुपये। 11 शेयर का लॉट होने जा रहा है। टोटल इशू साइज की हमने बात करी थी 1600 करोड़ के लगभग का टोटल इशू साइज है, जिसमें से अगर हम बात करें तो फ्रेश इशू 1,000 करोड़ के लगभग का है और 600 करोड़ के लगभग का आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। और आपको लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों पे ही होती हुई दिखेगी। अगर हम बात करें एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए, एम्प्लॉय के लिए कितना कंपनी ने डिस्काउंट छोड़ा है तो एम्प्लॉय के लिए अगर आप देखेंगे पर शेयर 119 रुपये छोड़ा है डिस्काउंट, यानी कि पर शेयर पे 119 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा एम्प्लॉय कैटेगरी में। और बीएससी और एनएससी दोनों पे मेन बोर्ड पे ये आईपीओ लिस्टेड होता हुआ आपको दिखाई देगा।
वहीं बात कर लें मिनिमम लॉट साइज की क्या है दोस्तों, तो मिनिमम लॉट साइज में मतलब एक रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 11 शेयर का होने जा रहा है, जिसके लिए आपको 13,838 रुपये पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 154 शेयर मिलेंगे, 1,93,000 रुपये पे कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम में 15 लॉट होंगे, 165 शेयर आएंगे और 2,07,000 रुपये पे करने हैं। वहीं स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में 72 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 792 शेयर मिलेंगे और 9,96,000 रुपये पे करने हैं। बिग एचएनआई मिनिमम में 73 लॉट अप्लाई करने होते हैं, 803 शेयर मिलेंगे और 10,10,174 रुपये आपको पे करने होंगे। अब बात कर लेते हैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है और किस पे ये होल्डिंग है, तो हम बात करते हैं तो इंट्रो हेल्थ केयर सोल्यूशन आईपीओ के जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग आपको प्रभात अग्रवाल जी हैं, प्रेम सेठी जी हैं और ओबराय मेड एशिया लिमिटेड करके कंपनी है, उसके पास इसके शेयर्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्री इशुएंस 77.11% इनके पास है, प्रमोटर के पास, और आफ्टर इस इशू के आने के बाद कितनी रह जाएगी वो डिस्क्लोज नहीं की है। अगर 77% है तो इसका मतलब पहले से भी ये इक्विटी डाइल्यूट कर चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि फंड रेज किया होगा उन्होंने तो इक्विटी डाइल्यूट की होगी। अगर बात करें रिजर्वेशन चार्ट की तो वहाँ QIB के लिए आपको सीधे सीधे 75% का पोर्शन देखने को मिला है। फिर एक अगेन IPO आया जहाँ रिटेलर के लिए काफ़ी कम पोर्शन दिया गया है, 10%। अभी आप देख रहे होंगे मोस्टली जितने भी IPOs आ रहे हैं उनमें रिटेलर के लिए काफ़ी कम कैटेगरी देखने को मिल रही है, सिर्फ 10% है। HNI के लिए 15% रखा गया है कोटा। बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटली देखते हैं कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ हम बात करेंगे कंपनी के 3 साल के फाइनेंशियल की, लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल पैरामीटर की, और एक हाफ ईयरली क्लोजिंग जो कंपनी ने 2023 में की है उसके पैरामीटर की। तो सबसे पहले हाफ ईयरली क्लोजिंग के नंबर्स देखते हैं। एसेट में कंपनी ने 1,505 करोड़ रुपए की अभी रखा है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 1,898 करोड़ पे कंपनी है इस समय। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 करोड़ 64 लाख रुपए सिर्फ है। नेटवर्थ कंपनी की 660 करोड़ है और बोरिंग कंपनी के ऊपर डेब्ट जो है वो 488 करोड़ रुपए लगभग है। अब बात कर लेते हैं, अगर 2021 में कंपनी पे 833 करोड़ के एसेट्स है जो बढ़ के 22 में हुए 1125 और 23 में बढ़ के हो गए 1308, और हाफ ईयरली में अगर हम देखेंगे तो 1505। यानी एसेट में कंपनी ने एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाई है ईयर बाय ईयर। अगर आप देखेंगे तो अभी भी ग्रोथ ट्रेंड में चल रही है पिछले 3 साल से। रेवेन्यू पीस की अगर हम बात करें तो कंपनी 21 में थी 1783 करोड़ के लगभग पे, 2526 करोड़ भी 22 में और 23 में बढ़ के हो गई है 3305 करोड़। यानी लास्ट 3 ईयर में रेवेन्यू पे भी कंपनी ने काफ़ी एक्सीलेंट ग्रोथ की है। अगर आप देखेंगे 1700 से बढ़ के सीधे 3300 करोड़ तक पहुंची। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का बहुत ही माइनस में रहा है। अगर देखेंगे तो 15 करोड़ 21 में माइनस में रहा है, 22 में 29 करोड़ के लगभग माइनस में है, 23 में माइनस 11 करोड़ रहा है और अब जाके 11 करोड़ प्लस में आया है इस फाइनेंशियल ईयर के 2023 के हाफ ईयरली में। तो ये कंसर्न एरिया बना है जहां कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे अभी तक पैसा नहीं कमाया। नेटवर्थ की बात करें तो 487 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के हुआ 563 करोड़ और 23 में बढ़ के 597 करोड़ है, जो कि आज की डेट में 660 करोड़ के लगभग चल रहा है। यानी कि नेटवर्थ पे भी कंपनी ने एवरेजन काम किया, पर कुल मिला के गुड कह सकते हैं। बोरिंग्स पार्ट की बात करें यानी डेप्थ की, तो कंपनी में 141 करोड़ का डेप्थ था 21 में, जो कि बढ़ के 22 में हो गया 285 करोड़, 23 में बढ़ के हो गया 373 करोड़ और अभी देखेंगे तो 488 करोड़ है। ये बड़ा कंसर्न है क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। आप देखेंगे ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है डेप्थ और कहीं भी डिक्रीजिंग मोड में नहीं जा रहा है या जिगजैग में भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है इन्वेस्टर के लिए, जहाँ कंपनी पर डेप्थ रिड्यूसिंग ट्रेंडिंग में नहीं, रिड्यूस ट्रेंड में नहीं जा रहा हो, इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा हो, तो वहाँ थोड़ा सा कंसर्न बनता है और इन्वेस्टर थोड़ा सा डरते हैं कि कंपनी पे बोरिंग बहुत ज़्यादा है। नेटवर्थ की बात करें कंपनी की तो लगभग ठीक ठाक काम किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक कंसर्न एरिया है। रेवेन्यू और एसेट में कंपनी ने एक्सीलेंट काम किया हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हम 5 पैरामीटर में से आउट ऑफ 3 इसको देंगे। तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल पैरामीटर नहीं कह सकते, पर हाँ एवरेज इन फाइनेंशियल पैरामीटर कंपनी के कह सकते हैं, जहां कंपनी रेवेन्यू और एसेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी को अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकालना होगा, तभी इन्वेस्टर को फायदा हो सकता है। तो अभी ये जो है लॉन्ग टर्म में देखने लायक तो नहीं है, पर थोड़ा सा वेट और वॉच करना पड़ेगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 3021 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी की ये कंपनी है कह सकते हैं कुल मिला के। ROE इसका नेगेटिव में है, ROC सिर्फ 6 पॉइंट है, तो यानी दोनों कंसर्न है बिकॉज 15 से नीचे ROE ROC रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही कंसर्न एरिया में है। डेप्थ टू इक्विटी की बात करें 0.45 है, यानी एवरेज कह सकते हैं 1 से नीचे है, पर फिर भी कंसर्न है क्योंकि इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। RONW ऑल्सो नेगेटिव है, देख रहे हैं आप। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ भी माइनस में है, ये भी एक कंसर्न है, -1.86। वहीं बात करें EPS की तो वो पोस्ट IPO के बाद 9.7 रह जाएगा और PE जो हम बात करें वो 129 पे है इसका अभी PE। तो कुल मिला के अगर देखें तो जो IPO लेकर आई है कंपनी वो काफ़ी हाई PE पे ट्रेड करने वाला है, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन कंपनी ने काफ़ी हाई मांगी है, मुझे लगता था कि वैल्यूएशन थोड़ी सी कम होगी यहाँ, तो ये प्राइस थोड़ा सा
सही होना चाहिए था 800-700 की रेंज में, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी देखिए मार्केट कैप केवल 3000 करोड़ की कंपनी है और वैल्यूएशन बहुत हाई लेकर आई है, तो प्राइस बैंड काफ़ी हाई है। वो प्राइस बैंड कंपनी वहाँ थोड़ा सा कम रख सकती थी, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट हो पाएगा लिस्टिंग गेन के टाइम पे, तो वो वहाँ होता हुआ दिख नहीं रहा है बहुत ज़्यादा। करें ऑब्जेक्टिव और इशू की कंपनी के क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट, पार्ट पेमेंट करना है, जो कंपनी ने बोरिंग्स और डेप्ट लिया है उसको पूरा करना है, तो काफ़ी अच्छा है ये इनिशिएटिव। फंडिंग द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को, और कंपनी को चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए जो इनिशिएटिव है कंपनी को एक्वेजिशन करना है, कंपनी को कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्वायर करनी है, उसके लिए ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ दो पैरामीटर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, जहाँ कंपनी की ग्रोथ दिख रही है, जहाँ की कंपनी बोरिंग अपनी रिड्यूस करती हुई दिखाई दे रही है, जो फंड क्रिएट कर रही है 1000 करोड़, उसमें से अपने बोरिंग्स को कम करेगी कंपनी, और कुछ एक्वायरेशन करेगी, यानी एक्वायर करेगी कुछ और नई यूनिट्स को बढ़ाने के लिए कंपनी की ग्रोथ के पर्पज से। तो काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, वो क्या होने वाली है दोस्तों। तो एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से रिवाइज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, आईपीओ जो है ओपन हुआ है 9 फरवरी, यानी आज से आईपीओ ओपन हो गया था दोस्तों, और 13 फरवरी तक ये आईपीओ आपको देखने को मिलेगा, यानी 9 तारीख को ओपन हुआ है, 13 तारीख को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे 14 फेब को, यानी 14 फरवरी को। अगर रिफंड इनिशिएट होते हैं और अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 15 फरवरी तक रिफंड जो है इनिशिएट हो जाएंगे। क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट और शेयर क्रेडिट होने की डेट है 15 तारीख, यानी 15 फरवरी को ही। और लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 16 फरवरी को, जो कि एनएससी बीएससी दोनों पे देखने को मिलेगी। तो आपको याद रखना है कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन का वो है 13 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले पहले। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है इस पर्टिकुलर आईपीओ की, तो अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट में तो आपको देखने को मिलेगा 1258 रुपये लगभग इसका प्राइस बैंड रखा गया है। आपको देखना है इंट्रो हेल्थ केयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का ये आईपीओ है, 1258 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है। 118 रुपये जीएमपी चल रही है, तकरीबन 9 से 10% के लगभग का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है आज की डेट में दोस्तों, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया हमारा 10 से 20%, वो 20 से 30% के बीच में होना चाहिए। फायर रेटिंग 2 की है, 1600 करोड़ का आईपीओ है, 9 फरवरी से आज से ओपन हो चुका है। इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग गेन की बात करें तो काफ़ी लो लिस्टिंग गेन है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि क्राइटेरिया को हमारे मैच नहीं कर रहा। जो हमने एक बेसिक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया है जो बोलता है कि एटलीस्ट 20 से 30% के बीच में लिस्टिंग गेन हो तो सेफर साइड रहता है, तो यहाँ जो है 10% है, तो काफ़ी रिस्क है। और अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट भी काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है, तो इस समय ये रिस्क बना रहेगा, तो 10% से कभी ये माइनस में पहुंच जाए पता ही नहीं चलेगा। बाकी कंपनी देखें तो कंपनी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली फंडामेंटली देखें तो काफ़ी स्ट्रांग इंडिकेशन नहीं दे रही है, जो कि हम होल्ड करके लॉन्ग टाइम के लिए रखें। तो शॉर्ट टाइम के लिए अगर हमें लेना है या फिर हमें इसमें लिस्टिंग गेन पर्पज से चाहिए, तो हमें अभी वेट और वॉच करना पड़ेगा, और इसका डे 1 का सब्सक्रिप्शन देखना, डे 2 के सब्सक्रिप्शन के बाद ही हम लास्ट दिन डिसाइड करेंगे कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। पर फिर भी यहाँ कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस से बनाया गया है, तो यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है अप्लाई करने का। बाकी इसके जो है हायर चांस है कि मे भी शायद अभी अप डाउन में जाए, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो वो 3000 करोड़ के लगभग का है, तो वैल्यूएशन भी कंपनी ने काफ़ी हाई मांगी हुई है, मतलब उस हिसाब से जो है इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता हुआ लिस्टिंग गेन में दिख नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कोप छोड़ा है कंपनी ने कि जहाँ वो इन्वेस्टर अपना पैसा अच्छा कमा पाए। बस एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।